हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एस पी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 और उसमें करेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। और आज हम लोग करेंगे प्लेन मिरर। तो चलिए ध्यान से देखिए। इससे पहले आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, लेक्चर 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या प्लेन मिरर में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ से अब एक तरफ क्या किया? पॉलिश किया हुआ है। किससे पॉलिश करते हैं? सिल्वर का कोटिंग। क्या करते हैं हम लोग? सिल्वर का कोटिंग किया हुआ। एक तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस तरफ आपका सिल्वर का क्या है? कोटिंग है। और इस तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं भाई क्या? परावर्तक सतह। परावर्तक चलिए, तो हमने क्या किया है? एक मिरर है, ये दर्पण है। कौन सा? समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। इससे क्या किया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रख दिए? एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखा है। तो जब दर्पण मतलब आईना, दर्पण मतलब आईना। जब आईना के सामने हम रखते हैं क्या वस्तु रखते हैं, तो उसका फोटो तो बनेगा भाई, उसका प्रतिबिंब बनेगा ना। तो किधर बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के कितना सेंटीमीटर दूर? 10 सेंटीमीटर। और ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मिरर इमेज। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही किसका? इमेज का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? ऐसा ही अब क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अरे वो डांस का काम है। ठीक है, ये क्या बना? इमेज बना। यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूर? 10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब क्या निकालना है? इमेज मतलब प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? मिरर से। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बताइए भाई साहब, दर्पण ये है, दर्पण से प्रतिबिंब कहां है? प्रतिबिंब कहां बना? यहाँ प्रतिबिंब यही ना है। अरे यही ना फोटो बना। यहाँ आईना के सामने जब खड़ा होइएगा तो फोटो तो बनने नहीं करेगा आईना में। तो आईना के पीछे मतलब दर्पण के पीछे बनता है फोटो। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो 10 सेंटीमीटर पीछे क्या बना है? फोटो बना है, प्रतिबिंब बना है। तो क्या पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये इमेज का डिस्टेंस है किससे? मिरर से। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या भाई साहब? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी दर्पण वस्तु से पूछा इस बार। वस्तु से प्रतिबिंब की, इतना हिंदी नहीं लिखेंगे, इतना तो समझिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ही पूछा, लेकिन इस बार दर्पण से नहीं पूछा है। कहां से? वस्तु से पूछा। कहां से पूछा है? यहां से यहाँ की दूरी कितना है भाई? कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? बढ़ा जाके ये था प्लेन मिरर। क्या था? प्लेन मिरर। उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नियर मिरर, यानी दर्पण के नजदीक। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की गति। हिंदी में बोले तो दर्पण के नजदीक किसे गति पढ़ने वाले हम लोग? वस्तु की गति। चलिए सब, ये क्या है? दर्पण है, मिरर है। क्या है ये? मिरर है। हमने क्या किया? मिरर के सामने, जस्ट सामने दी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा? एक ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोटो तो बनेगा ही। आईना में जब खड़ा होते हैं तो उसमें दर्पण में क्या प्रतिबिंब तो बनता है ना, तो बनेगा इससे डी डिस्टेंस। इससे डी डिस्टेंस पर क्या एक इमेज बनेगा। क्या बनेगा? एक इमेज बनेगा। तो क्या करना है? मोशन करना है। किसका? ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट को घसका घुसका करना, इधर उधर चला के देखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से हमने क्या किया? इसको x डिस्टेंस, इसको x डिस्टेंस यहाँ पे घसका दिया। ठीक है, किसको? इस ऑब्जेक्ट को ला करके थोड़ा घसका दिया। किधर? इधर। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर घसका दिया।
कितना डिस्टेंस? एक डिस्टेंस। अब घसका होगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, मान लेते हैं टी टाइम में घसका। अब बताइए कि जो इमेज जो पहले था, सुने ध्यान से, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ इमेज बना था। अब क्या किया, इसको एक डिस्टेंस घसा दिए। अब बताइए इमेज इधर घसकेगा कि इधर घसकेगा? इधर। ठीक है, चलिए आगे ही ना आते हैं। जब आईना में खड़ा होकर देखिएगा, हाथ कैसे रखिएगा, आईना में जैसे रखिए उससे हाथ आगे आते जाएगा। ठीक है, जितना आप इमेज करके जाइएगा उतना पीछे से इमेज की तरफ आते रहेगा। ठीक है, देखिएगा इमेज में करके, तो भाई साहब इस तरफ आएगा ना, कितना डिस्टेंस इस तरफ आएगा? वो एक डिस्टेंस इस तरफ आएगा। इसको मान लेते हैं आई डैश। आई मतलब क्या? इमेज। आई मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तो यहाँ से भी तो टी टाइम लगा होगा, यहाँ में कितना लगा होगा? क्वेश्चन क्या पूछा, ये समझ में आया क्या? भाई पहले ये ऑब्जेक्ट था, पहले ये ऑब्जेक्ट था, क्या हुआ उसके बाद हमने टी टाइम में इसको एक डिस्टेंस घसका दिया। तो जब एक ऑब्जेक्ट घसकाएंगे तो दोबारा तो प्रतिबिंब बनबे करेगा, थोड़ा आगे भी घसकेगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में क्या करना है? मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड बताना है किसका? ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये वाला का किसके रिस्पेक्ट में? मिरर। मिरर मिरर मतलब दर्पण, आईना। आईना के रिस्पेक्ट में तो क्या बताना है? स्पीड। क्या बताना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं क्या? क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, ज्यादा स्पीड बोल रहा हो तो बोलिएगा। ठीक है, स्पीड को हिंदी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी बटा समय। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो क्या निकालना भाई साहब? स्पीड। स्पीड को सूचित किसे करते हैं? यू से। इससे यू से। आप यू बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है साहब? डिस्टेंस कितना है? x। डिस्टेंस कितना है? समय कितना लगा? t। कोई दिक्कत इसमें? निकल गया, स्पीड निकल गया। इस ऑब्जेक्ट का दर्पण के सापेक्ष, हिंदी बोले तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब होता है सापेक्ष। ठीक है, दर्पण के सापेक्ष इस ऑब्जेक्ट का क्या निकल गया? स्पीड निकल गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? स्पीड ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का चाल निकालना है। प्रतिबिंब की चाल किसके सापेक्ष? दर्पण के सापेक्ष। तो इस बार प्रतिबिंब का निकालना है। किसका निकालना है? तो प्रतिबिंब भी तो एक से घस रहा है, किसके सापेक्ष में? मिरर के। तो प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, इमेज भी तो एक से डिस्टेंस घस रहा। तो इसका भी अगर हम u निकाले तो u बराबर क्या जाएगा? डिस्टेंस x टाइम t। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इस बार इमेज का तो निकालना है, इसका इमेज का स्पीड, लेकिन विद किसके सापेक्ष? ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। इस बार मिरर को हटा दिया तो डायरेक्ट अब देखिए दोनों को लेकर चलना होगा। स्पीड ऑफ किसका निकालना? इमेज का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो दोनों का निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो टोटल u बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस x तो इमेज भी घसका और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करा, इसके रिस्पेक्ट में e भी x घसका, e भी ए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x e घसका और x a, तो कितना हो गया? 2x। टाइम कितना लगा? t की 2t। क्या लगेगा? t। अब देखिए यहाँ t और यहाँ t दोनों जोड़कर 2t नहीं कर दीजिएगा। काय नहीं कीजिएगा? तो क्योंकि जितना समय में ई घसका होगा वही टाइम में नहीं घसका होगा। मान लीजिए दर्पण में हम खड़ा होते हैं, आईना में हम खड़ा हो, हमको यहाँ से घसकने के लिए 2 सेकंड लगा, तो हमारा प्रतिबिंब भी घसेगा, तो उसके लिए अलग से 2 सेकंड नहीं लगेगा। वही मतलब डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? हम यहाँ खड़ा थे, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब उधर बना हुआ था, हम 2 मिनट घस के इधर से 2 मिनट वो घसका होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर। ठीक है, लेकिन जो समय लगा 2 सेकंड उसका अलग तो लगा होगा, यही 2 सेकंड में वो भी घसक दिया होगा, तो यही टी टाइम में ई भी घसक दिया, इसके लिए अलग से टीटा नहीं लगा। बात समझ फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई ये दर्पण है, अगर मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब पीछे बना हुआ है तो जितना समय हम यहाँ आएंगे उतना ही समय वो आएगा, उसके लिए अलग समय लगेगा, यही 2 सेकंड में वो भी आगे आएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या? ये भी 2 मीटर घसकेंगे, वो भी 2 मीटर। डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल होगा? 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? देखिए x और x,
कितना 2x टाइम कितना लगेगा t। इसी टाइम में ये भी घसक जाएगा, ये नहीं अगर 2 सेकंड ही लिया तो 2 सेकंड और घसक लेंगे। तो भाई हम खड़ा होंगे चलेंगे तो अभी चलेंगे तो 2 सेकंड के बाद वो चलेगा, समझ आ लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया t। अच्छा ध्यान दे दीजिए इसको, x by t, x by t को कुछ नहीं सकते हैं क्या, 2 का 2 और x by t क्या u नहीं सकते हैं तो 2u। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आया, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे क्या है, इसी में लेते हैं, थोड़ा एक और सवाल लेते हैं। यहाँ से हम लेते हैं t डिस्टेंस पे है, हम क्या करते हैं, ये क्या लगे, ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, मिरर से t डिस्टेंस पर क्या रखे हैं ऑब्जेक्ट, और इधर अब b d डिस्टेंस पर क्या बन गया इमेज, क्या बन गया। इस बार हम इसको क्या करते हैं 2x डिस्टेंस लगाते हैं किस पे t टाइम, 2x डिस्टेंस लगाते हैं किसमें t टाइम में, कितना नाम है t टाइम। तो e भी तो इधर से घसकेगा, कितना घसकेगा 2x, कितना घसकेगा 2x। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, कितना t टाइम लगेगा ना, टाइम t लगेगा। कोई दिक्कत है क्या, अब कहिएगा यहाँ ऐसा ना तो फोटो ऐसे कैसे बन गया, क्या सवाल तो उल्ला मुल्ला कर सकते हो ना करना नहीं है, समझिए। देखिए उसने फोटो बन गया, आईना ना, आईना फोटो से बनना चाहिए। ठीक है, अब बताइए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हिंदी बोले तो ठीक है, किसका चाल निकालना भाई, प्रतिबिंब का की चाल किससे सापेक्ष भाई, वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के ठीक है। तो वही बात ले लेते हैं भाई, स्पीड क्या है u, u बराबर टोटल डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस ये किए 2x डिस्टेंस और 2x डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 4x और टाइम कितना ये ही लगा, बढ़ा जाएगा। हाँ सर वैसे भी पीछे स्पीड निकाला है सर, तो स्पीड ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी सेम ही है, तो सर हमेशा सेम रहेगा या बस वहां पे सेम है? ना हमेशा सेम रहता है, स्पीड भी स्पीड हमेशा सेम नहीं रहेगा, हमेशा सेम नहीं डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। चलिए अब क्या करना है, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को घसका रहे थे, टेबल कर रहे थे, किसको ऑब्जेक्ट को, किसको वस्तु को, बढ़ाती में आया है। देखिए देखिए भाई ये क्या है मिरर, क्या है मिरर, ये है आपका, अच्छा एक मिनट थोड़ा इसको ये क्या है आपका मिरर है, क्या है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, यहाँ से इस मिरर से देखिए इस तरफ जो है वो रंजित किया हुआ है सिल्वर का कोटिंग, और इस तरफ देखने पर चिकना सा होता है ना भाई, आईना देखते हो तो आईना में एक तरफ कोटिंग क्या होता है, एक तरफ जो है एकदम प्लेन रहता है ना, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। वहाँ हम लोग मुंह देख सकते हैं आईना में। अब सुनिए नाक भी देख सकते हैं, इधर देखो, तो ये क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या है, तो जितना दूरी पर यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही पीछे क्या बन गया इमेज बना हुआ। यहाँ ये मिरर है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर हमने क्या रख दिया है, क्या रख दिया है ऑब्जेक्ट, तो इससे 10 सेंटीमीटर क्या बन गया इमेज। अब क्या करना है, इस उस समय क्या करते थे, वस्तु को घसकाते थे ऑब्जेक्ट को, अब क्या करना है इमेज को, किसको दर्पण को, किसको मिरर को ही घसका देना है। ठीक है, देखिए किसको देना है, हमने क्या किया मिरर को 2 सेंटीमीटर घसका दिया, उठा के यहाँ कर दिया। अब ये नहीं है, आपको ये नहीं है, ठीक है, अब ये भूल जाइए। जब दर्पण को घसका इस तरफ तो भाई ऑब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ घसकेगा, इमेज भी कुछ ना कुछ घसकेगा। इधर बात समझे? अरे भाई हमने आईना को उठा के क्या कर दिया, आईना को उठा के 2 सेंटीमीटर आगे कर दिया, तो भाई आईना जब आगे हो गया तो जो इमेज है वो भी तो थोड़ा आगे बढ़ेगा क्या,
तो चलिए इमेज को थोड़ा आगे बनाते हैं। ठीक है, ये इन आई डैश हो गया। अब आप लोग क्या बताना है, यहां से यहां की दूरी बताना, तो कितना आगे घसका है। जब हम दर्पण को यहां से, जब मिरर को यहां से यहां घसका दिए 2 सेंटीमीटर, तो इमेज जो है कितना आगे घसक गया, 4। कैसे, तो हम लोग पढ़े हैं अभी अभी देखो, इसको भूल जाओ। अभी पहले ये था 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर पीछे क्या बन गया था, ये इमेज बन गया था। अब हमने क्या किया, इसको इस दर्पण को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, इसी को गया क्या, ये अब नहीं है, सिर्फ ये है। तो भाई इसमें भी तो प्रतिबिंब, अब ये बना तो प्रतिबिंब तो बनेगा जब, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, अभी दर्पण ये है, ये दर्पण नहीं है, ये दर्पण नहीं है, समझिए। अभी कितना है, यहाँ से यहाँ टोटल था कितना, 10, 2 घसक गया, कितना हुआ, फॉर्मूला मालूम है कि जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही किसका डिस्टेंस, मिरर का डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट इमेज का। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये इस दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इस दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर पर क्या रखा हुआ है, तो इस दर्पण से उधर 8 सेंटीमीटर बनेगा इमेज। टोटल कितना, टोटल है 20 सेंटीमीटर। ई टोटल कितना, 16 सेंटीमीटर। 8 8 16, ये कितना बच जाएगा, समझ में आया। मतलब अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर दर्पण को हम 2 सेंटीमीटर घसकाते हैं तो जो इमेज जो है वो कितना सेंटीमीटर घसक जाएगा, मतलब 2 गुना। मिरर को हम x डिस्टेंस घसकाते हैं तो जो इमेज होगा, इमेज 2x डिस्टेंस घसक जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और करना, एक क्वेश्चन और। देखिए पहले इमेज ये था, पहला इमेज ये था भाई साहब, पहला इमेज ये, ठीक है। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमें रखा था, 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर पे, यहाँ से देखिए ये इमेज था, ये मिरर है, क्या ये मिरर है। मिरर से कितना डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, 12। कितना डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। यहाँ से तो जानते हैं ये मिरर अभी नहीं है, ये बाद में घसकाएगा, ये मिरर अभी नहीं। अब तो भाई इससे आगे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इससे पीछे तो अब क्या बनेगा, इमेज तो बनेगा ही, फोटो बनेगा ना, प्रतिबिंब क्या। तो यहाँ से पीछे 12 सेंटीमीटर क्या बन गया, फोटो भी बन गया। अब क्या किया हम, जो दर्पण जो था, दर्पण को कितना घसका दिए, 3 सेंटीमीटर घसका दिए। तो इमेज भी कुछ ना कुछ इधर बना होगा, घसका होगा। तो मान लेते हैं इमेज जो है यहाँ ना, ठीक है। अब तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, क्या बता सकते हैं भाई। यहाँ से 3 घसका दिए, कितना होगा ये, 6 सेंटीमीटर घसक गया। कैसे, सुनिए। अब ये दर्पण को भूल जाइए, ये वाला दर्पण नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये दर्पण नहीं है अभी, सिर्फ ये दर्पण है। ये कितना सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना था, 12 था। कितना था, 12 था। 12 से 3 इधर बचा, कितना था। तो दर्पण से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट, दर्पण से उतना ही दूरी पर इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो भाई 9 9 टोटल कितना हो गया, 18। आई टोटल कितना है, 24। तो 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, बात समझे नहीं समझे। तो भाई इधर दर्पण को हम जितना घसकाएंगे उससे दुगुना इमेज घसक जाएगा, बात समझे। इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा, आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। मतलब हम लोगों को प्रतिबिंब की संख्या क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। पहले हम लोग क्या मिरर यूज कर रहे थे, एक दर्पण यूज करते थे। अब क्या करेंगे, 2 दर्पण यूज करेंगे, 2 आईना ना। मॉल में जाते होंगे तो 2-3 आईना लगा देखते हो नहीं, क्या बार आपका फोटो बन जाता है उसमें, ठीक है। हाँ, सैलून में। अब देखिए, तो यहाँ हमने क्या किया, एक देखिए 2 मिरर है, एक मिरर ये है, ठीक है, और एक मिरर ये है ना। 2 मिरर है ना भाई, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, एक मोमबत्ती रखा,
तो भाई इमेज एक ही बनना चाहिए था, क्या बना 1 2 और 3 वो इमेज बन गया। यहाँ पर एक क्या है नेल पॉलिश अलता जिसको कहते हैं, ठीक है ठीक है। तो क्या बन गया 1 2 और 3 वो और नेल पेंट होता है, वही बात है, ठीक है। आगे देखिए अगला, देखिए एक क्या है कैट है, कैट। एक हमें रखा, देखिए आईना, देखिए यहाँ पर दर्पण क्या हो लिया था, दिखा दे रहे ना, इसमें क्या इमेज बन गया 1 2 3 4 वो इमेज बना। यहाँ पर एक देखिए एक बॉक्स एक डब्बा है कोई चीज का, ठीक है बोल्ड, और ये क्या बना 4 कितने बने 4। मतलब ऑब्जेक्ट अगर एक रखते हैं, अगर इनमें दर्पण का कॉम्बिनेशन है, 1 से 2 दर्पण है 3 दर्पण है, मतलब दर्पण मतलब आईना, 2 आईना है 3 आईना है, तो क्या करेंगे एक अगर आईना एक ही रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक ही इमेज बनेगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट तो 2 ही इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आईना को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन मतलब 2 3 को इकट्ठा कर देंगे अगर आईना को, तो एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 2 3 उसमें इमेज बन जाएगा, ठीक है 2 3 इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बढ़ा जाए आगे। चलिए तो देखते हैं इसका फार्मूला है कोई क्या, चलिए फार्मूला है निकालने का। मान लेते हैं ये इमेज 1 है और मिरर 1, ये क्या है मिरर 1 M1 लिख देते हैं, मिरर 1 ये पहला दर्पण है। ये मान लिया जाए मिरर 2, क्या है मिरर दूसरा दर्पण है। हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों को कितना थीटा एंगल पर, कितना एंगल पे थीटा एंगल पर क्या करते हैं, इसको दोनों को एकदम आराम से इसको दोनों को चिपका देते हैं, इसको आईना को, दोनों आईना को। अब क्या करना है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखना, क्या करना है इसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे रख सकते हैं क्या, 2 जगह देखिए, एक तो एकदम बाइसेक्टर दोनों मिरर के बीच में, उसको बोलते हैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखे इसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है एंगुलर बाइसेक्टर एकदम बीच में। दो जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है तो कितना डिग्री पर 45, अगर मान लेते हैं ये कितना डिग्री है ये 60 डिग्री है तो कितना पर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट 30 पर रखना होना चाहिए, तो उसे कहते हैं बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करने में कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सर्कल को ड्रॉ करने में कितना डिग्री का एंगल बनता है। हम क्या करते हैं नंबर ऑफ इमेज को n से सूचित करते हैं, n पहले क्या छोड़ो ये पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं n, क्या निकाल लेते हैं n बराबर जो फॉर्मूला होगा क्या होगा 360 डिग्री बटा में ये थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू मिरर, थीटा क्या है भाई साहब एंगल बिटवीन टू मिरर, दो दर्पण के बीच का कोण, दो हिंदी में क्या बोले दर्पण के बीच का कोण, कोई दिक्कत बात समझ में आ गया। सुनो दर्पण है इसके बीच का कोण क्या है थीटा, ये पूरा रेट होता रहेगी n का मान तो ऐसे निकलेगा n बराबर ऐसे। अब सुनिए अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु खड़ा नेल पॉलिश या कुछ भी मोमबत्ती रखेंगे, अगर हम बीच में रखते हैं एंगुलर बाइसेक्टर पे एकदम कहाँ रखते हैं बीच में रखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की इतना तो हिंदी वाले समझ सकते होंगे भाई, प्रतिबिंब की फॉर्मूला हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n निकाल के उसमें से एक कम कर देने का, ठीक है। तो देख क्वेश्चन तो थीटा बराबर हम लेते हैं पहले 30 डिग्री, कितना लेते हैं अब बताइए कितना क्या बनेगा 11 को, क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे n निकालेंगे, n बराबर कितना होता है 360 डिग्री बटा में थीटा, थीटा कितना है साहब 30 डिग्री, कितना मान कर देगा 12, n के मान कितना आएगा 12 आ जाएगा, n के मान 12। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है इमेज, हिंदी वाले के लिए प्रतिबिंब की संख्या n-1, 12-1 कितना हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर पे हो तब, बीच में हो तब। एक और लेते हैं, मान लेते हैं थीटा हमारे पास कितना डिग्री है 72 डिग्री,
कितना डिग्री? आप बता सकते हैं क्या? कितना इमेज? 5। n 5 होगा। n बराबर 360 डिग्री बता थीटा। 360 डिग्री बता में थीटा का मान 72। कितना होगा? 5। n बराबर निकला 5। n बराबर 5 तो नंबर ऑफ इमेज 4। ये कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर अगर बाइसेक्टर पे नहीं हो, एकदम बीच में नहीं हो, अगर इस तरफ हो इस तरफ हो तब क्या करें? उसके लिए एक होना है नहीं, उसके लिए अलग होना है। ठीक है, क्या सुनिए ध्यान से, क्या एंगुलर बाइसेक्टर पर अगर होगा, सुनिए एंगुलर बाइसेक्टर पे अगर होगा तो ये कौन लगाएंगे? ठीक है, अगर एंगुलर बाइसेक्टर का ऑफ में होगा तब ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर मतलब एंगुलर बाइसेक्टर के बगल में। ठीक है, दो दर्पण हमें लिया, यहाँ पे नहीं लेकर एकदम बीच में ना है, ये थीटा है, बीच में ना लेके यहाँ हो सकता है यहाँ ले ले, हो सकता है यहाँ ले ले इमेज ऑब्जेक्ट की। अगर इसके बगल में हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n बराबर तो वही रहेगा, n बराबर 360 डिग्री बता थीटा, यही यूज करेंगे। थीटा जो है वही दो मिरर के बीच का कोण। ठीक है, दो मिरर के बीच का कोण। अब नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेज यदि n का मान इफ n अगर क्या है? इवन है, n अगर तो नंबर ऑफ इमेज n-1 कर देना। अगर इफ n अगर क्या ऑड है, जो n हम लोग निकाले तो अगर ऑड संख्या निकल गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या लेना? n लेना। नहीं बचा, बच गया। भाई साहब अगर आप बगल में हो, एंगुलर बाइसेक्टर के बगल में, पूरा बीच में नहीं हो, अगर दो मिरर हम रख दिया, एगो मिरर यह है, एगो 90 डिग्री पर, एकदम यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, आधा पे नहीं रखा, तब कैसे निकालेंगे? n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर इवन हुआ तो n में से 1 कम कर देंगे नंबर ऑफ इमेज में, उसमें से 1 कम कर देंगे n में से। अगर ऑड हुआ तो क्या करेंगे? n ही रख देंगे, 1 नहीं कम करेंगे। चलिए तो एक सवाल कर लीजिए। थीटा बराबर हमने दिया आपको 24 डिग्री, कितना डिग्री दिया? 24 डिग्री। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज क्या लगेगा? n बराबर कितना होता? 360 डिग्री बता थीटा, 360 डिवाइड 360 डिग्री, थीटा का मान कितना है? 15, n का मान 15। क्या हुआ? ऑड है कि इवन है? ये देखिए एंगुलर बाइसेक्टर के ऑफ में है, बगल में। अगर एंगुलर बाइसेक्टर इस पे होता तो 15 में से 1 कम कर देते, 14 हो जाता। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 15 ही रह जाएगा, 1 कम नहीं होगी, ऑड है। अगर इवन आएगा, देखिए n का मान ले लीजिए आप 60 डिग्री, कितना ले लीजिए? सॉरी, थीटा का मान कितना ले लीजिए? 60 डिग्री। तो निकालिए n बराबर 360 डिग्री बटा 60 डिग्री। सुनिए ध्यान से, कितना हो जाएगा? 6। तो अब इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज देखिए बाइसेक्टर के बगल में मिलेगा, अगर इवन है इनका मान तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। और है तो कम नहीं करेंगे। चलेगा क्या? बढ़े आगे। आगे कुछ क्वेश्चन है, एंगुलर बाइसेक्टर पे है और एंगुलर बाइसेक्टर के बगल में है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोणीय द्विभाजक बोलते हैं इसको। चलिए, थीटा बराबर 20, इसमें थीटा बराबर 20 है। ठीक है, तो पहले एंगुलर बाइसेक्टर मतलब बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर लेकर के n बराबर कितना? 360 डिग्री बटा में 20, कितना हो जाएगा भाई? 18 डिग्री। कितना हो जाएगा? 18। n का मान कितना हो जाएगा? 18। तो भाई तो एंगुलर बाइसेक्टर पर ना है, एंगुलर तो एक नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज कम जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसमें ये n बराबर कितना है? 360 डिग्री बटा में कितना लिखेंगे? मतलब n बराबर कितना हो गया? 18। सुने ध्यान से, इवन आया 1 कम करने का, इवन आया तो 1 कम करेंगे ना, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? क्योंकि बाइसेक्टर के बगल में है, बीच में नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बीच में नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? आइए 24 पे निकालिए।
n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा कितना है n का मान। भाई इसमें तो एक कम करना ही है, एंगुलर बाइसेक्टर पे एक कम करना ही ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 14, एक कम जाएगा इसमें। ये n बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा 24 कितना आया, कितना आया n का मान 15। इवन है कि ऑड है, एंगुलर बाइसेक्टर पे अपने आप को दो चीज चेक करना है, इवन और ऑड दोनों चेक करना है, ठीक है। अगर इवन हुआ तो एक कम कर देना है, ऑड हुआ तो कम नहीं करना। कितना 15, तो नंबर ऑफ इमेज का आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज का आ जाएगा 15। इमेज की संख्या 15 बनेगा 24 डिग्री पर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में बताइएगा। चलिए आगे क्या हमने जो पढ़ा प्लेन मिरर में, वो देखिए प्लेन मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बार बार हमने कहा है इमेज इज सेम फ्रॉम मिरर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम या इक्वल हो सकते हैं फ्रॉम मिरर। दर्पण से ऑब्जेक्ट का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है, सेम मतलब समान बराबर होता है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा हमने क्या लिखा कि लेटरल इन्वर्जन पढ़े थे ना, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। प्रतिबिंब बनने के दौरान जो है पार्श्विक व्युत्क्रमण भी होता है ना। चलिए उल्टा ये समझे थे ना, अगर आईना में खड़ा होते हैं दाहिना पॉकेट में ना, पॉकेट दाहिना तरफ हाथ लगेगा उसमें बायां तरफ, या इधर बायां लगेगा दाहिना, उठाइएगा दाहिना हाथ लगेगा उसमें बायां हाथ उठा रहा है, नहीं लगेगा उसमें। आईना में कभी सर्च करके देखिएगा, उससे बोलते हैं हम लोग क्या लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। कोई दिक्कत, कभी कभी फोटो में देखिएगा, फेसबुक पर सब देखते, हमने कभी देखा तो बताना आपको, ठीक है। जो सेल्फी लेता है खाना खाते समय होटल में, तो दाहिना हाथ में खाता रहता है, लेकिन सेल्फी लेता तो लगता है कि बायां हाथ खा रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। चलो भाई आगे देखिए, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा, वो क्या वर्चुअल और इरेक्ट मतलब आभासी और सीधा। आभासी मतलब आभासी पढ़े थे और वास्तविक पढ़े, आभासी और सीधा, आभासी और काल्पनिक हो सकते हैं, काल्पनिक और सीधा, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफिनिट। एक चीज और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भाई साहब, कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वो क्या होता है इनफिनिटी, अनंत होता है। एक और लिखा हमने कि एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर इज, यही ना होता है, बताया था हमने पिछले लेक्चर में, हमने पिछला लेक्चर में ये बात बताया था। इसका ऑब्जेक्टिव साथ कराते नहीं कराते, 180 माइनस कहा गया था और उससे पिछला में याद रहे 180 माइनस एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण है ना। तो कोई दिक्कत इसमें कहाँ चला गया, कहाँ खोजेंगे आगे। चलिए तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट पर दोस्तों सलूशन देंगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।